एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से। धड़कने हुई जवां, वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। ला 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 ला। वक्त आने पे मिटाएंगे एक दिन, इतना पास पास आएंगे। इंतजार तब तलक, बेकरार तब तलक, यूं ही प्यार तब तलक। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। बन गई है दिल की लगी। ए जिंदगी, नाम है इसी का जिंदगी। खेल खेल में सनम आ गए जहाँ पे हम, रोक ले वही कदम। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। तो होना ही था। ये तो होना ही था। हो मेरी सोनी, मेरी तमन्ना,
झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। आई लव यू, आई लव यू। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। आई लव यू, आई लव यू। आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। मेरे सोना, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवानी से हो गई गलती, जाने दो यार। आई लव यू, आई गोल्ड कार्ड पढ़ा आपने? प्रॉमिस लेटर। वेरी गुड। कल का होमवर्क किया? आप लोग रोज रात को कल सुबह क्या करना है, कल का आपका दिन कैसे जाएगा, वो लिख के सोते हो? अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो आज से सब लोग शुरू करेंगे। एंड जिन्होंने शुरू किया है, आज 14 अप्रैल है, टुमारो इज 15, मतलब लगभग आधा महीना होने को आया है। हमारा वैसे क्लास 21 डेज का है, लेकिन आधा महीना होने को आया है, तो आप उसको ना एनालाइज करेंगे कि आपने जो जो 14 दिन तक या 15 दिन तक लिख के रखा था आपके डायरी में रात को, कि मैं कल ये करूंगी वो करूंगी, और उसमें से कितनी सारी चीजें आपने एक्चुअल में की है और कितनी सारी चीजें नहीं की है। ठीक है? कितना आप लिख के रखते हो, कहीं आप ओवर तो नहीं लिख के रखते हो, मतलब टास्क जो है वो आपके 5 6 7 8, क्योंकि आपको पता है कि नहीं होने वाले हैं।
तो अगर आप ज्यादा लिखते हो और फिर वो नहीं होते हैं ना, तो फिर आ, हमारा ब्रेन ऐसे इसमें चला जाता है कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं। आप क्या लिख रहे हो उसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग लिखते हो, उसको सबको कंप्लीट करते हो? नहीं। तो आपको क्या करना है आज, जो भी आपने लिखा है, एकदम सिंपल आपको एक्टिविटी दे देती हूँ मैं। उसको एक एक्सेल में डाल दीजिए या एक वर्ड में लिख दीजिए, ठीक है, वर्ड फाइल में। कि एक्सेल में अच्छा रहता है कि मैंने 1 तारीख को ये लिखा था, इतने टास्क मैंने किए, डन नॉट डन, डन नॉट डन, इतना ही। 1 2 3 4 से लेकर 14 तारीख तक, और वो पूरा एक्सेल शीट जो है ना वो शेयर कीजिए चैट जीपीटी के साथ में, और उसको बोलना कि गिव मी द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ माय वर्क और माय टास्क, वेदर व्हाट आई हैव कंप्लीटेड नॉट आई हैव कंप्लीटेड। तो वो आपको उसका ऑनेस्ट ओपिनियन दे देगा कि आप खुद को ओवरबर्डन करे हो, ओवर टास्क दे रहे हो। तो टास्क देते समय हमेशा आपको कैसे देना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में जो है ना वो इम्पोर्टेंट और जल्दी होने वाले, सेकेंड हाफ में इम्पोर्टेंट बट उतना उसको आपका एनर्जी नहीं लगने वाला है, एंड लास्ट हाफ में नॉट इम्पोर्टेंट बट यू कैन डू, ऐसे। तो हर दिन के लिए 10 12 टास्क लेने की जरूरत नहीं है, 3 4 ही चीजें प्लान करो, वो हो रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैं डायरी में लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ओवर नहीं लिखना है। आई मीन टू से कि आप लिखते हो, जो भी आप लिखोगे वो होगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए उसका, और आपका आपके ऊपर से विश्वास नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे। एंड चूंकि आप दोनों भी बहुत मतलब ईमानदारी से और टाइम पे आते हो, पहले बिन्नी वॉज द ओनली वन हु वॉज कमिंग एट 5:30 शार्प। नाउ अनुष्का तो उससे पहले ही आती है, कभी कभी मेरा मीटिंग शुरू होने से पहले अनुष्का आ जाती है। सो वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। तो आज हमारा हेल्थ रिप्रोग्रामिंग का प्रोग्राम ये है, टास्क है। तो मैंने अब मेरे लगभग 18 से 19 साल के हेल्थ के करियर में हॉस्पिटल में काम करके और मेरा खुद का भी ऑनलाइन ये करके देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर वो दुबले पतले हैं, स्लिम एंड ट्रिम, नॉट मेंशनिंग यू अनुष्का, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो उनको ऐसे लगता है कि वो मैं दुबली पतली हूँ या मैं दुबला पतला हूँ, ये इसका मतलब मैं बहुत हेल्दी हूँ। ठीक है। तो हेल्दी रहने का मतलब आप सिर्फ ही दुबले होना नहीं है, उसके साथ साथ आपका इंटरनल बॉडी, आपका मेंटल कंडीशन, एवरीथिंग हैज टू बी हेल्दी। मैंने देखा है बहुत सारे दुबले लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उनका खाने का तरीका अच्छा नहीं है। और वो दुबले पतले क्यों है? क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग ऐसा है या उनका बॉडी ही ऐसा है। लेकिन दुबले पतले होना मतलब इंटरनली भी उतने ही हेल्दी हो क्या? तो वो जरूरी नहीं है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल मेरे वेबिनार में देती हूँ कि 1 मिनट आप आंख बंद कर लो और सोचो कि एक टेबल है जिसका टॉप जो है ना वो कांच का है, ठीक है। एंड उस टॉप के ऊपर आपका सब फ्यूचर है। लाइक आपके पास पैसे है, आपने पैसे टॉप के ऊपर रख दिए, बहुत सारा वेल्थ, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, ओके। उसके बाजू में उसी टेबल पे आपने आपका रिलेशनशिप रख ली, आपका फ्यूचर पार्टनर, आपका करंट पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके इन लॉज, सब, ठीक है। उसके बाद में उसकी टॉप पे आपने आपका पर्सनल लाइफ रख दिया, जिसमें आप बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, यू आर हैविंग अ लग्जरियस लाइफ, पर्सेस है आपके पास में, बॉयज के पास में बहुत सारे बेल्ट्स घड़ियां सब है, एवरीथिंग यू आर डूइंग द वर्ल्ड टूर। उसके बाजू में आपने रख दिया आपका पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, सब प्रमोशंस वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। और सोचो 1 मिनट में वो कांच टूट जाए तो क्या होगा? और वो कांच अगर टूट जाए
तो वो जो आपने कांच के ऊपर रखा हुआ सब सामान है वो आप कभी वापस नहीं ले सकते। तो अभी आप आँख खोल के बताओ क्या होगा। सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो वो टॉप यानी आपका हेल्थ है, वो कांच का टॉप यानी आपका हेल्थ है। ठीक है, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत नाजुक है। तो आपके पास में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सॉरी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव सब कुछ आ गया, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक हेल्थ रिप्रोग्रामिंग का मेरा मेडिटेशन रहता है हमेशा, जिसमें हम बॉडी हीलिंग करते हैं, माइंड एंड बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं। क्योंकि आपका जो बॉडी होता है ना वो रिस्पॉन्ड करता है आपके नर्वस सिस्टम को और इमोशनल स्टेट को। जब भी आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको पल्पिटेशन बढ़ता है छाती में, आपको पसीना आता है जब फियर में आप होते हो, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, पैनिक अटैक आते हैं तो भी आपको पसीना आता है। सो इस तरह से हमारा जो भी मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर फिजिकल हेल्थ के साथ में अफेक्टेड है। इसलिए जब भी आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो इमोशनल स्टेज को ऊपर नीचे करता है, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैंने ऑलरेडी पीपीटी में लिख के रखा है कि क्रोनिक स्ट्रेस से आपका हार्मोन्स, यानी कि आपको थायराइड जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत सारे हैं, वो हो जाते हैं। आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाना, सर्दी खांसी हो जाना, स्लीप टोटली डिस्टरबेंस रहता है, और आपका एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा ही लो रहता है। इसलिए आज के इस विजुअलाइजेशन में हम लोग कंबाइन करेंगे आपका इमोशनल काम और आपके न्यूरल सिग्नल्स जो है उसको एनहांस करेंगे, जिससे कि आपके फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो है वो आपका कंटिन्यू रेगुलेट एंड ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के मेडिटेशन में आपको आपके बॉडी के अंदर ध्यान देना है। पहले 5 से 10 मिनट में मैं कुछ आपको, आप 5-10 मिनट के बाद में सो जाना बिन्नी, तक आपको कुछ एक्टिविटी करना है एंड उसके बाद में आप लेट जाना। ठीक है, आंख बंद, मन शांत, एंड सिर्फ म्यूजिक का आवाज आ रहा है क्या मुझे बताओ। आज का 111 हर्ट्ज का म्यूजिक है और ये रीजनरेटिव म्यूजिक है। तो आपके बॉडी के अंदर रीजनरेशन का काम हो जाएगा। रीजनरेटिव म्यूजिक मतलब पता है, रीजनरेशन पता है ना, बॉडी पार्ट्स में कुछ कुछ चीजें नई नई पैदा होने की शुरुआत होगी। आवाज आ रही है म्यूजिक की? आपको इतने हिलना नहीं है पिन्नी। जब मेडिटेशन शुरू है शांत बैठ जाओ, रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। और आपका राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों आपको लेने हैं। अगर आप पालथी मार के बैठे हो तो आपके राइट लेग लेफ्ट की तरफ होगा और लेफ्ट लेग का फुट राइट की तरफ होगा। करेक्ट, अगर आप पालथी मार के बैठे हो तो आपको राइट हैंड से आपके लेफ्ट फुट को टच करना है एंड आपको लेफ्ट हैंड से आपके राइट फुट को टच करना है। सिर्फ टच कीजिए एंड वो गर्म है ठंडा है उतना ही आपको महसूस करना है। दैट्स इट। थोड़ा आपका हाथ ऊपर की तरफ लेके आइए, एंकल की तरफ, आपके दोनों एंकल को टच कीजिए। अब धीरे से आपके दोनों काफ मसल्स को टच कीजिए। आपके दोनों हाथ उसके ऊपर घुमाइए। अभी आपके दोनों नीज को आप टच कीजिए। आप जब आपके नीज को टच कर रहे हैं, आपके हाथों से आपके नीज के अंदर गर्म या ठंडी कौन सी हवा जा रही है देखिए। क्या सेंसेशन आ रहा है आपको, ठंडा या गर्म?
धीरे से आपके हाथ आपके थाइस की तरफ लेके आइए। आपके पेल्विस को टच करना है आपको, जिसके अंदर सब आपके जननेंद्रिय है। आपके नाभि को टच कीजिए, जहां से आपके माँ के साथ आप जुड़े हुए थे, और अब आपका पूरा शरीर आपके नाभि के साथ, आपका पूरा हेल्थ जुड़ा है। नाभि के ऊपर स्टमक को टच कीजिए। स्टमक के अंदर हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस चलते रहता है। राइट साइड में आपका लीवर है, दोनों किडनीज है। अब आपके दोनों हाथ चेस्ट के बीच में, आपके चेस्ट के दोनों तरफ आपके लंग्स है, और उसके बीच में हार्ट को महसूस करें। हार्ट की धड़कन को महसूस करें। थोड़ा सा ऊपर लाके आपके हाथ आपके गर्दन के ऊपर, यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है। अगर जिनको थायराइड की बीमारी है, वो इस ग्लैंड को रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। और जिनको बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वो इस थ्रोट चक्रा को राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से रीजनरेट एंड पावरफुल करेंगे। आपके दोनों गालों को आप जॉ को पकड़ते हुए पकड़ ले। अगर आपके इस जॉ में कुछ प्रॉब्लम होगा, आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप बात नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते। तो इसको एनर्जी दें। आपके दोनों हाथ आपके दोनों आंखों के ऊपर, गालों के ऊपर और सर तक रखते हैं, ताकि सब ढक जाए। आपकी आंखों को, हमें आंखें हैं इसलिए हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं इस खूबसूरत दुनिया का। हम एहसास कर पाते हैं। नाक के ऊपर आपके दोनों हाथ, इस नाक से आप सूंघ सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। कान के ऊपर दोनों हाथ, आपके पास कान है इसलिए आप सुन सकते हो, सुनी हुई बातों को आप समझ सकते हो और समाज में फैला सकते हो। और सबसे ऊपर आपके सर के ऊपर हाथ रखिए, जहां पे आपका सहस्त्रार चक्र है, और वहां से आपकी एनर्जी अंदर चली जाती है, और यहाँ से हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलके हमारा ब्रेन रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे। और अब आप रिलैक्स होकर बैठे। जिनको लेटना है वो लेट सकते हैं, बस आंखें खोलना नहीं है। और अब आप आपके पूरे शरीर को छूने के बाद आपको वो एहसास, जहां जहां पे आपने छुआ था, वो अभी भी आपके हाथों के अंदर, आपके शरीर के अंदर महसूस होगा। उस एहसास को महसूस करते रहे। और आज के ब्रीदिंग टेक्निक में हम आपके पूरे शरीर को एक साथ ले लेंगे, और हर ब्रीदिंग के साथ आपका बॉडी माइंड अलाइन होके हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
आपको आपकी बॉडी को पूरी तरह से स्कैन करना है, पैर से लेकर सर तक। कहीं पे आपको कुछ दर्द है, कहीं पे आपको कुछ जख्म हुई थी, कहीं पे कभी आपको फटीग लगता है, कोई इलनेस, कोई बीमारी डॉक्टर ने बताई थी। आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली आपके मेंटल हेल्थ को रिएक्ट करती है, नोइंगली अननोइंगली। अगर आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है तो आपको स्टमक का प्रॉब्लम होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आपको गर्दन एंड शोल्डर में पेन रहेगा। अगर आपको मनी का ब्लॉकेज है तो आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपको मोशन साफ नहीं होगा। इस तरह से आपका बॉडी आपके हर इमोशन से कनेक्टेड है। आज हम हमारी बॉडी के साथ फाइट नहीं करेंगे, उसको अलाइन करेंगे। स्लीप बहुत क्रोनिक स्ट्रेस आपके स्लीप को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। आप सोते हो लेकिन उठने के बाद एनर्जेटिक नहीं होते हो। आज हम इंटरनली पूरी बॉडी को रिपेयर एंड बैलेंस करने जा रहे हैं, और ये हीलिंग प्रोसेस आज और अभी इसी वक्त से शुरू करेंगे। इसमें आपका वेट लॉस का अगर गोल है तो उसको भी ऐड कर दें। आज आपका धीरे धीरे कॉर्टिसोल कम होते जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी बॉडी और माइंड में कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपका पूरा ध्यान आप मूलाधार चक्र के ऊपर लेके जाए, जहां से आप मोशन पास करते हैं। और जब मैं इनहेल बोलूंगी तब आपको आपके पेल्विक एरिया के पूरे मसल्स को ऊपर की तरफ खींच लेना है। पहले उसको टाइट कर लेना है, स्क्वीज करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। बी रेडी। आपने हर जगह को हाथ लगाया था तो हर जगह का वो एहसास महसूस करें। इनहेल, स्क्वीज करें, आपके पेल्विक मसल्स को स्क्वीज करें टाइट और ऊपर की तरफ खींचे एंड रिलैक्स। अगेन इनहेल, स्क्वीज करें पेल्विक मसल एंड एब्डोमेन के मसल को एक साथ और ऊपर की तरफ खींचे एंड रिलैक्स। इस तरह से हम आपका स्पाइनल फ्लूइड, आपके बॉडी के फ्लूइड सभी को एक्टिवेट करते हैं। आपके इंटरनल सभी हार्मोन्स और आपके सब ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे वहां पे कोई अगर बीमारी ब्लॉक बन के बैठी है तो वो निकल जाएगी। कम ऑन, गिव मी योर बेस्ट। इनहेल, पेल्विक मसल टाइट, एब्डोमिनल मसल टाइट, स्क्वीज करें उनको और चेस्ट मसल को स्क्वीज करें एंड ऊपर की तरफ खींचे 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 ऊपर एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम। इनहेल, पेल्विक मसल को टाइट, एब्डोमेन मसल को टाइट कीजिए, स्क्वीज कीजिए, चेस्ट मसल को स्क्वीज कीजिए, आपके थ्रोट मसल को स्क्वीज कीजिए एंड इनहेल, ऊपर की तरफ खींचे 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 ऊपर खींचे एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अगेन इनहेल, pelvic muscle squeeze, abdomen muscle squeeze, chest muscle squeeze,
और मसल स्क्वीज। एंड अपने पूरे चेहरे के मसल्स को स्क्वीज करते हुए आपके फ्रंटल बोन यानी जहाँ पे लड़कियां बिंदी लगाते वहां पे लेके आइए और ऊपर की तरफ खींचे हर मसल को एंड रिलैक्स। अगर अब तक आपने 100% दिया है मुझे, तो मैं चाहती हूँ अभी आप मुझे 500% दें। एंड इनहेल, खींचे, स्क्वीज pelvic muscle, squeeze abdominal muscles, chest, throat, पूरा फेस। और आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेके जाए। पूरे मसल्स को, पूरी एनर्जी को खींच के आप सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेके आए, आपके सर के ऊपर, टॉप पे। होल्ड, 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 होल्ड एंड रिलैक्स। इस स्टेट में रहते हैं। आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को, हार्मोन्स को एक्टिवेट होने दें। जैसे जैसे आप स्क्वीज करते हो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स, मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमने जब इस मेडिटेशन को शुरू किया था तब आपके बॉडी में आपने जिस जिस एरिया में हाथ लगाया था, कहीं पे आपको थोड़ा भारीपन लगा होगा, कहीं पे बचपन में कुछ लगा होगा, कहीं पे दर्द होगा, स्पाइन में या बैक एक कोई कहीं पे भी दर्द है, याद करें उसको। और वहां के लिम्फ नोड्स हम लोग अभी इमेजिनरी टैप करेंगे, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, ताकि वहां पे अटकी हुए लिम्फ नोड्स की स्टैटिक एनर्जी, फ्लूइड बाहर निकल जाए। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब हमारा बॉडी, हमारा हेल्थ आज का वो टॉप है, अगर वो टूट जाए तो कोई भी चीज का जीरो मतलब है। लेट गो, लेट my body is safe, my body is supported. और अब आप आपका पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेके जाए। वहां से एक छोटा सा होल, जहाँ से एक लंबा सा स्ट्रॉ जा सकता है, उतना ही होल महसूस करें ओपनिंग। और वहां से एक स्ट्रॉ को अंदर डाल दो। सीधा आपके स्पाइन से नीचे 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 जा रहा है, आपके मूलाधार चक्र तक चला गया है, जहाँ पे आप अभी बैठे हो। इनहेल करेंगे और स्क्वीज करेंगे आपके पेल्विक मसल। इनहेल, स्क्वीज। उस स्ट्रॉ में से आप देखेंगे कि आपके अंदर, शरीर के अंदर आज तक जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, एंटीबॉडी, उसको आप स्क्वीज करके पेल्विक मसल तक लेके आए। और ब्लैक कलर का फ्लूइड
स्ट्रॉ के अंदर जमा होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इनहेल करोगे, इनहेल, वैसे वैसे वो फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और सहस्त्रार चक्र से बाहर निकल रहा है। आपको पेल्विक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी, औरतों को, पुरुषों को कोई बीमारी है, यूरिन में प्रॉब्लम, मेंसेस का प्रॉब्लम, किडनीज का प्रॉब्लम, ब्लैडर का प्रॉब्लम, अगर आप बहुत ज्यादा बैठे बैठे काम करते हैं तो आपके थाइस, आपके बटक्स में दर्द हो सकता है, बैक एक हो सकता है, स्पाइन में कोई इंजरी, स्पाइन के अंदर कोई पेन, जैसे जैसे आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाए, उतना उतना फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। आपके पैरों का, आपके काफ मसल्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे कोई दर्द, तो सब दर्द को ऊपर खींच लीजिए। कोई मसल में दर्द होना, यानी वहां पे इंफ्लेमेशन होता है, वहां पे फ्लूइड जमा होता है, वहां पे स्वेलिंग होता है, तो धीरे धीरे and relax. Again, inhale, strong. अब आपके एब्डोमेन की तरफ पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हमने एब्डोमेन के पूरे मसल्स को स्क्वीज किया था, तो वहां पे कोई बीमारी, कोई लिम्फ नोड में ब्लॉकेज होगा, वो सब पेट के अंदर है, उसको खींचे, ब्लैक कलर का फ्लूइड, और उस स्ट्रॉ में से बाहर निकाल दे। इसी तरह से आपका ध्यान चेस्ट के ऊपर लेके आए, आपके हार्ट के अंदर कोई इमोशनल ट्रॉमा, दर्द, कोई बीमारी, डर की वजह से आर्टरीज कमजोर हो गई है, बार बार डर की वजह से आपका हार्ट रेट अगर ऊपर नीचे होता है, दुख की वजह से अगर आपको चेस्ट हुई ऊपर नीचे लगता है, तो वहां से उस सब हार्मोन्स को, सब बीमारी को बाहर खींचे। डीप ब्रीदिंग से आपके लंग्स में एक अलग ताकत आना शुरू होती है, लेकिन अभी भी अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एंशियस हो जाते हैं, तो आपको उस लंग के अंदर के पूरे एंशियसनेस को, सर्दी, खांसी, निमोनिया की कोई बीमारी, वायरल इन्फेक्शन वहां पे होगा, तो उसको खींचे स्ट्रॉ से, ब्लैक कलर का फ्लूइड बाहर की तरफ। इसी तरह से आप स्पाइन के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका स्पाइन भी क्लीन होते जा रहा है। अब उस स्ट्रॉ को आप गले की तरफ लेके आए, गले के अंदर कुछ बीमारी, थायराइड, स्वर यंत्र, खांसी होना, बात करने में दिक्कत,
दिक्कत, इमोशंस एक्सप्रेस करने में दिक्कत, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ये सब थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस के एंड हार्मोनल चेंजेस के परिणाम है। तो उसको बाहर खींचे। आपकी गर्दन में अगर कोई दर्द है तो उसको बाहर खींचे। अब आपका पूरा ध्यान आपके चेहरे के ऊपर, आपकी जॉ के अंदर, टंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बैड ब्रीदिंग अगर आपका है, बैड ब्रीथ के कारणों में पानी कम पीना, दांत साफ नहीं होना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होना, ये सब कारण। अगर इसमें से कोई कॉज है तो पहले कॉज को ठीक करेंगे। धीरे धीरे अपने मुंह से, नाक से, आंखों से सब चीजों को निकालेंगे जिससे आपको तकलीफ हो रही है या फ्यूचर में जाके हो सकती है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है मोबाइल का या लैपटॉप का तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, आपके कान, आपके ब्रेन के अंदर कुछ ओवर थिंकिंग, ब्रेन के अंदर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट, कुछ भी अगर तो आपको पता ही नहीं है कभी है, तो आज वहां से हम सब डिफेक्ट को खींचेंगे। डायग्नोस नहीं हुआ, फ्यूचर में हो सकता था डायग्नोस। और ब्लैक कलर का पूरा फ्लूइड बाहर। एक बार सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को स्कैन करें, कहीं पे कुछ रह गया है, कोई एरिया छूट गया है हमसे। और अब आप स्ट्रॉ को फिर से अंदर की तरफ जाने दें, नीचे की तरफ। और अब आप देखोगे राइट एंड लेफ्ट से उस स्ट्रॉ को और बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स लाइन आ गए हैं जो आपके हाथ की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक सभी जगह पे फैले हैं। और ऊपर से एक वाइट कलर का एनर्जी उसके अंदर जा रहा है। पूरी तरह से वो स्ट्रॉ फुल हो गया है। धीरे धीरे वो वार्म व्हाइट कलर का लाइट नीचे की तरफ आता हुआ और उस छोटे छोटे स्ट्रॉ से राइट एंड लेफ्ट पूरे शरीर को एक साथ एनर्जी पर पहुंचाता हुआ जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो लाइट ब्राइटर ब्राइटर होते जा रहा है एंड आपके पूरे बॉडी पर स्प्रेड हो रहा है। आपके पूरे ब्रेन के अंदर कोई अगर बीमारी है तो उसको निकाल रहा है। आपका हेड, आपका चेस्ट, स्टमक, आर्म्स, लेग्स, एवरी सेल, एवरी आइटम, एवरी ब्लड का आपका ड्रॉप सबको क्लीन एंड क्लियर करता हुआ। कहीं पे टेंशन है, कोई मसल को आपने टाइट करके पकड़ के रखा है, वो रिलैक्स्ड एंड सॉफ्ट होती हुई। आपकी बॉडी स्ट्रगल नहीं कर रही है जबकि वो एडजस्ट कर रही है। आप विदाउट फोर्स सबको
अलाउ कर रहे हो, आपका अलाइनमेंट हो रहा है बॉडी का, और जैसे जैसे आपके बॉडी का अलाइनमेंट हो रहा है हेल्थ की तरफ, आप देखेंगे आपका ब्रेन लाइट लाइट होते जा रहा है। आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट पैर से लेकर सर तक एनर्जी रिलैक्स करें और इस एनर्जी को बहुत धीरे से फैलने दें। आपके बॉडी का हीलिंग होने दें, शरीर सपोर्टिंग होने दें। उस एरिया की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दें जहाँ पे आपको लगता है कि दर्द है। आपके हाइड्रेशन अगर ठीक नहीं है, आप 3 लीटर से कम पानी पी रहे हो, अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपको कम पानी पीना है और आप 3 लीटर से कम पानी पी रहे हो, तो आप जब भी खाना खाएंगे विदाउट फोन, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपका ज्यादा ध्यान होगा। धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस को आप महसूस करोगे, इम्प्रूवमेंट को महसूस करोगे। फिजिकल टेंशन आपका पूरा जाता हुआ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी दोनों मैच होता है। आपके बॉडी के चारों तरफ अंदर से और बाहर से व्हाइट लाइट का एक सर्कल, कंटिन्यूस एनर्जी स्पाइरल एनर्जी के अंदर फैला रहा है। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूँ, आपको पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए इस एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है। और पूरे शरीर को आपके माइंड के साथ कनेक्ट करना है। तो शुरू कर दीजिए बॉडी स्कैन करना।
और जैसे जैसे आपके बॉडी का और आपके मन का रिलैक्सेशन हो जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर की गर्माहट को आप बढ़ते हुए महसूस करेंगे। और आज से आप आपके खाने के प्रति और आपके हेल्थ के प्रति कोई भी 3 एक्शन लेंगे। अवॉइड करेंगे अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन को। शॉर्ट शॉर्ट पॉज लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए। हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, हील करते रहें। इस स्टॉक को और उससे निकलते हुए ब्रांचेस को हम हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही रखेंगे। जब भी आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन लगेगा, जब भी आपका मन उदास होगा, आपका बॉडी पेन होगा, आप बस इस मेडिटेशन को या 111 हर्ट्स के म्यूजिक को सुनते हुए आपकी बॉडी को आप हील कर लेना। 5 मिनट में भी आपका बहुत अच्छे से हीलिंग हो जाए। इनहेल एंड एक्सहेल। आपके पैरों की उंगलियों को हिलाएं, आपके हाथ की उंगलियों को हिलाएं। एक बार अच्छे से आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी को स्कैन करें। और जब भी आप रेडी हो आप आपकी आंखें खोल सकते। तो आज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, थोड़ा सा बॉडी में टेम्परेचर लगे, हल्का हल्का लगे, तो सब नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड धीरे धीरे आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स होते जाएगा और हील होते जाएगा। तो बॉडी का पॉज लेना बहुत जरूरी है और पॉज लेके हील करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 5 दिन के बाद में 6 डे को आपको ऑफ लेना है। ठीक है। सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड मिलते हैं कल। जो मैंने आज आपको होमवर्क बोला है वो आपको सबको करना है और उसका एनालिसिस का रिपोर्ट जो है वो मुझे पर्सनली शेयर करना है, ताकि मैं देखूं कि आप खुद को बहुत ज्यादा ओवर टास्क तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहते कि आप बर्न आउट हो जाओ और आप फिर कुछ अलग ही दुनिया में चले जाओ। तो सब लोग एक साथ अलाइन रहेंगे। ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।